अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद, सोचो विद आबिद के साथ। नादरीन, हम आपके पास वीडियोस तो लेके आते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा। ये कहानी है एक रिश्ता या 100 रिश्ते। रात का वक्त था, एक गली जहां पे एक फोटोकॉपियर की दुकान थी, उस दुकान में या उस गली में इतना रश नहीं था। वहाँ पे एक कम उम्र नौजवान लड़की, उसके साथ 2 मर्द थे, एक अधेड़ उम्र शख्स था और एक जवान लड़का था। वो उस फोटोकॉपियर की दुकान में दाखिल होते हैं। लड़की कुछ कागजात जो होते हैं वो फोटोकॉपियर को देती है कि इनकी 10-10 कॉपियाँ कर दें। जब वो उससे बात कर रही होती है तो उसकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाती है। फोटोकॉपियर जो है उसको शक होता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो देखता है कि उसके साथ जो मर्द हैं वो भी कुछ घबराए हुए लग रहे हैं और वो उनकी आंखें जो हैं वो उसके साथ मिल नहीं रही होती। वो फोटोकॉपियर जो था वो बड़ा मामला फहम था, उसने सारे मामले को समझ लिया। उसने कहा, बेटी कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई और मामला है तो मुझे बताओ। लड़की ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे जल्दी जल्दी जो है वो फोटोकॉपीज कर दें क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो लोग हमें मार देंगे। जब उसने ये बात कही तो जो उसके साथ लड़का था तो उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, आप सुकून रखो, हौसला करो। दुकानदार को शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, बेटा आप मुझे अपना बाप की तरह समझो, और उसके सर के ऊपर दस्ते शफकत रख दिया। अब उस लड़की के ज़ब्त के जो बंधन थे वो सारे टूट गए और उसकी आंख से आंसू निकल के उसके रुखसार के ऊपर बह गए। उसने कहा, अंकल ये जो लड़का मेरे साथ है, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने घर से भागी हूँ और ये इसके साथ जो मर्द हैं ये इस लड़के के चचा हैं। उस लड़के की ये बातें सुन के जो दुकानदार था उसका दिल भर आया क्योंकि उसके घर में भी बेटियां थी। उसने कहा, बेटा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हें अगर मौका मिले 100 रिश्ते रखने चाहिए या एक रिश्ता रखना चाहिए? तो उस लड़की ने कहा कि यकीनन मुझे 100 रिश्ते रखने चाहिए, एक रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो उसने फौरन कहा कि लड़के से कहा कि मुझे फ़ोन दो, मैं अपने बाप से बात करना चाहती हूँ। लड़के ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं बात करवाऊंगा तो वो हम दोनों को मार देंगे, हमारी ज़िंदगी खतरे में है, हमारी शादी नहीं हो सकेगी, हमने जो ख्वाब देखे हैं वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन दुकानदार ने फौरी लड़की से उसके बाप का नंबर पूछा और फ़ोन निकाल के उसके बाप से बात की कि आपकी बेटी जो है वो मेरे पास है, इस वक्त वो जो है बिल्कुल हिफाजत के साथ है, आपने परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी। और लड़की वो फ़ोन पकड़ के लड़की के कान के साथ लगा दिया। लड़की ने जब अपने बाप से बात की, उसकी आवाज़ सुनी, उसकी आंखों से जो आंसू थे वो नदी बन के बह निकले। और वो सीन जो था एक जज्बाती मंजर था जो मेरे लिए बयान करना बहुत मुश्किल है। आप उसको खुद समझ सकते हैं कि वो कैसा मंजर होगा। जो फोटोकॉपियर था, दुकानदार जो था, उसने वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उसने वो सारी उनके जो नकलो हरकत थी वो उसने उसके अंदर फिल्माई जा चुकी थी। उनकी सारी हरकत की जो थी वीडियो बन रही थी और उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही थी। जब उन्होंने फ़ोन किया, बात होगी लड़की की अपने वालिद के साथ, तो वो दोनों मर्द जब भागने लगे वहाँ से, तो दुकानदार जो था उसने इर्द गिर्द के कुछ लोगों को और को वहाँ पे बुला लिया था। लड़की ने कहा कि इनको भागने ना देना, इनके पास मैं अपने घर से जो जेवर चुरा के लेके आई हूँ और अपने माँ बाप की जमा पूंजी जो कैश था वो भी इनके पास ही है, ये लेके भाग ना जाएं। वहाँ पे मौजूद
लोगों ने उनको पकड़ लिया, पुलिस को बुलवा लिया। इतनी देर में उनके माँ बाप जो थे वो वहाँ पे पहुँच गए। बाप ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसने उसको अपने सीने से लगा लिया कि मेरी बेटी, तुम खुश हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तुम परेशान तो नहीं हो? ये वो दुख है जो बाप बयान नहीं कर सकता, जो माँ बयान नहीं कर सकती। पुलिस वहां पे पहुंच गई, पुलिस ने उनको पकड़ लिया और असल जो चीज थी वो यही थी कि वो लड़की से माल, जेवर, पैसा लेके भागना चाहते थे। नाज़रीन, ये तल्ख हकीकत है जो हमारे मुआशरे में होती है। और बाप कितना बड़ा इज्जतदार हो, भाई कितना ही बड़ा इज्जतदार हो, बेटियों की ये नादानी, ये बेवकूफ़ी जो है उनको सर उठाने के काबिल नहीं रहने देती। मेरी तमाम बहनों से, बेटियों से भी गुजारिश है कि पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जिस मुआशरे में हम रहते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी इकदाम उठाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि पीछे आपका बाप, आपका भाई, आपका जो रिश्तेदार मर्द हैं आपकी फैमिली में, वो सर उठाने के काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस सारे वाक़े में हमारे लिए एक सबक है। वो सबक क्या है? हमें अपने बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, हमें उनको एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन हमें उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। क्या कोई हमारे बच्चों को बहला फुसला तो नहीं रहा, उनको गलत ट्रैक पे तो नहीं लेके जा रहा? असल में मसला ये है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, और अगर हम टाइम नहीं देंगे अपने बच्चों को तो कोई और टाइम देगा। और ये कानून फितरत है कि हर रिश्ता जो है वो वक्त मांगता है, वो चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, बच्चों का और पेरेंट्स का रिश्ता हो, बहन भाइयों का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, आपका जॉब हो, आपके जानवर हों, आपकी फसलें हों, वो आपकी तवज्जो चाहते हैं, आपका वक्त चाहते हैं। अगर हम उनको वक्त नहीं देंगे तो लोग वक्त देंगे, लोग फ़ायदा उठाएंगे और हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे। हमारे पास स्वाए फिर अफसोस के और परेशानी के और कुछ नहीं होगा। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम वक्त दें अपने हर रिश्ते को, और हम वक्त दें अपने आप को, सोचें, समझें और सीखें। हमारी वीडियो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सोचो विद आप।